जवान पुत्र दी मैयत मां पुत्र दी मैयत गलों के रोन लगे पई ओदे चेहरे ते नकाब है चेहरे ते पर्दा है पता नहीं लगदा कौन है औरत है पता ही उदों लग्या जिदों उन्हें आख्या पुत्र उठ तेरी मां आई है लोगों को पता लग्या तेरी मां है किसे दे लबां चों निकल गया देखो माई दा जवान पुत्र टुट गया है माई नो अपने पर्दे दी पई हुई है माई नो पर्दे दी पई हुई है उस वेले माई ने एक जुमला बोलिया जेड़ा इस्लाम दे मथे दा झूमर बन गया पुत्र दी मैयत खलो के माई कहने लगी लोगों मेरा पुत्र मरिया है मेरी हया जूंदी है। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम महबा पढ़िए या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद दुरूद व सलाम बरगहे सय्यदुल अंबिया महबूबे किबरिया शाफ़ी रोज़े जज़ा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम बाद इंतहाई अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरक़ान हमीदी आयत मुबारक पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी फरमाया ए मेरे महबूब ए मेरे नबी कुल्ली अज़वाजिका फरमा दियो अपनी बीवियां नू व बनातिका फरमा दियो अपनी बेटियां नू व निसाइल मुमिनीन और सारे मोमिनीन दियां औरतां नू कुरान मजीद फुरक़ान हमीदी इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने औरत नू पर्दे दा हुक्म इरशाद फरमा देता। रसूल करीम अलैहि सलाम दे दौरे मुबारक के अंदर जदों मदीना तैयबा च औरतां शाम नू रफ़े हाजत वास्ते मदीने तो बाहर जांदियां सन तो औरतां दी दो किस्मां होंदियां सन एक बांदियां और एक आजाद औरतां यानी नौकरानियां और नाल आजाद औरतां ने भी जाना मगर सारिया औरतों के चुके उदू पर्दे का हुक्म नहीं सी ये हाथ दियां कलाइयां और चेहरे बेपर्दा होंदे सन। बाज किस्म के नौजवान आवारा किस्म के नौजवान उन औरतों का पीछा करना उन्होंने जड़ियां बांदियां सन उन्होंने गलत हरकत करनी छेड़ देना बाद जो परेया बैठनी अजीज लोग बैठने हयादार लोग बैठने ते उन्होंने नौजवानों को पूछना कि तुस इन्हां औरतां नूं क्यों छेड़िया उन्हें कहना कि असीं ते समझे गुलाम औरतां ने हालांकि आजाद औरत या गुलाम होवे इज्जत एक जैसी है मगर उन्होंने कहना कि असीं ते इन्हां नूं बादियां समझ के छेड़िया सानू नहीं सी पता कि ये इज्जतदार घराने दी औरतां ने क्योंकि परवाह कोई नहीं निशानी कोई नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्हां दा ये भी उलमा उतार दियो फरमाया कुल्लिल मुमिनीन फरमाया ईमान दसेगा कि ये इज्जतदार घर दी खातून है और पर्दा दसेगा कि ये इज्जत वाले घर दी है ये आजाद औरत है ये कोई गुलाम ते बांदी नहीं ये कोई लौंडी नहीं ये इज्जतदार खातून है। अल्लाह ने कुरान च उन्हां दा अलहदा निशान की दसिया कि तुसी अपने चेहरिਆਂ ते पर्दा कर लो एदा मतलब है जिहड़ी इज्जतदार खातून हुंदी ओ पर्दा कर दी ये कुरान ने दस दिता। कुरान मजीद की इस आयत मुबारक च अल्लाह ने पर्दे का हुक्म इरशाद फरमा दिता जदों नबी करीम ने एक दिन औरतां नूं फरमाया ना कि औरतों तुसीं रस्ते दे दरमियान ते गली दे दरमियान ते बाजार दे दरमियान ना टुरिया करो थोड़ा साइड ते होके ताकि मर्दां दी रास्ता बच जाए। मेरे नबी दा बस इतना फरमाना ते औरतां मदीने दियां इंज दीवारां नाल लग के चलदियां सन कि दीवार दे नाल लग के उन्हां दे कपड़े फट जांदे सन वो इतना दीवार दे नाल लग के चलदियां सन। तो गिरामी कदर हजरात इन आयात और अहादीस और रिवायात के अंदर तुसी देखोगे कि पर्दे का इस्लाम के अंदर कितना अहम किरदार है।
आज मेरा उन्वान है हया और पर्दा। कल 14 फरवरी है, मैंने नौजवान कह रहे सन कि आसी साहब ये जुमा तुसी हया ते पर्दे ते पढ़ा दो। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, कौनैन दिवाली ने फरमाया अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, फरमाया हया ईमान दा हिस्सा है। कौनैन दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया नु ईमान दा हिस्सा दे दिता। इरशाद फरमाया कि हया ईमान दा हिस्सा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हया एक ऐसी चीज है कि इरशाद फरमाया इन्होंने जदों वेखोगे ना दो चीज़ां नूं इकट्ठियां वेखोगे। सैयद आलम ने फरमाया ईमान ते हया इंज समझो कि जिवें दो सहेलियां ने, दो बहना ने, जदों वेखोगे इकट्ठियां ही नजर आउणगियां। जिथे हया होवेगी उथे ईमान होवेगा, जिथे ईमान होवेगा उथे हया होवेगी। फरमाया ऐसा प्यार इन्हां दोनों नूं एक दूजे नाल कि एक चली जाए तो दूसरी भी चली जाती है। हया चली जाए ईमान चला जाता है, ईमान चला जाए तो हया चली जाती है। जिथे देखो कि हया है समझो इथे ईमान है, तो जिथे देखो बेहयाई बेपर्दगी समझ आओ इथों ईमान भी चला गया है। तो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अल्लाह ने सिर्फ इस्लाम के अंदर बेटी नो नहीं फरमाया कि तू ही हया कर, नहीं, बल्कि अल्लाह ने ईमान वाले मर्दां नो भी इरशाद फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। फरमाया महबूबे ना मर्दां नो भी कहो कि तुसी भी अपनी अखियां नो नीवा रखिया करो, निगाह नीवियां रखो। निगाह नीवी रखदे कोई देर नहीं लगती। ए इंसान दी अख झपकदी है ना जदों कितनी देर लगती, एक सेकंड दा भी कई सौवां हिस्सा एक सेकंड तो पहले इंसान अख झपक लैंदा है। बल्कि जल्दी दी मिसाल देनी होवे ते लोग कहंदे ने ओ फलाना काम ते अख झपकन च हो गया, यानी जल्दी हो गया। इतनी अख जल्दी झपकदी है कि कल क़यामत नूं कोई नौजवान ये ना आखे कि मैनू अख नीचे करदियां देर लगी। रब ने निजाम ही ऐसा बना दिता। फरमाया जदों बेहयाई वेखे ते तेरी अख अपने आप ही नीवी हो जावे। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ईमान वाले मर्दां नूं भी कहो कि अपनी निगाहां नीवियां रखो। मेरी मिल्लत दे नौजवान जदों बेटी चेहरे ते पर्दा कर लवे ते बेटा अपनी निगाह नीवी कर लवे, दसो उस वेले फिर ईमान भी बच गया ते मुआशरा ठीक होया कि ना होया। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इस्लाम दे अंदर एक ऐसा मुआशरा बना देता कि कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुआशरे दे अंदर, मेरे नबी दे दौरे मुकद्दस दे अंदर औरतां दीवारां दे नाल लग के चलदियां ने, मर्द अपनी निगाहां नीवियां रख के चलदे ने। बल्कि मैं ते किताबां च पढ़िया, मैनूं लुत्फ आ गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे खिलाफत दे अंदर एक औरत यमन तो पैदल कल्ली टुरी जेवर पहन के यमन च टुरी पैदल ते टुरी मदीना तैयबा तक आ गई। उन्हें यमन तो मदीने तक दा कल्लियां सफर किया, जेवर भी पहनिया। रस्ते च दिन भी आए, रातां भी आईयां, पहाड़ भी आए, गारां भी आईयां, जंगल भी आए। कल्ली औरत यमन तो टुरी ते मदीना तैयबा आ गई। हजरत उमर फारूक नूं पता चलिया कि एक जवान औरत यमन तो कल्ली टुर के मदीने आ गई। आपने फरमाया उस औरत नूं बुलाओ। वो जदों आई ते आपने फरमाया बीबी तू कल्ली क्यों आई है यमन तो मदीने? उन्हें अपना उज़र पेश किया कि मेरे घर में मर्द कोई नहीं, या कोई उज़र पेश किया। आपने फरमाया फिर भी तेनू कल्लियां नहीं सी आना चाहिए। आ कहने लगी तू कौन है? आपने फरमाया बीबी क्यों पूछे? कहने लगी या तू उमर है ते या उमर फौत हो गया है। फरमाया क्यों? कहने लगी उमर दे दौर च किसी ने जुर्रत ही नहीं कि किसी औरत नूं पूछे तू कल्ली क्यों पी जानी है। उमर दे दौर च ते किसी दी इन्नी जुर्रत नहीं। ते या उमर फौत हो गया है ते या तू ही उमर है। तो तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले हो, या तू उमर है ते या उमर फौत हो गया है। आपने फरमाया मैं ही उमरा, मैं ही उमरा। 10 बीबी तू यमन तो लैके मदीने तक कल्ली आई, जेवर पहन के आई। मैनू 10 तेनू किसी ने बेआराम ते नहीं किया, किसी ने तेरे वाल बदनिगाही ते नहीं की थी, किसी तेन छेड़िया ते नहीं। औरत ने कितना हसीन जवाब दिता, मुस्कुरा के कहने लगी हुजूर ये उमर फारूक दा दौर है। कहने लगी मैं यमन तो कल्ली मदीने जेवर पहन के आ गई हाँ। रस्ते च जिस शहर च गुजरियां मैनू इंज लगा सी सारे इको ही मां बाप दी औलाद ने।
मैनू हर शहर चो गुजरते इंज लगा जिवें सारे एक मां बाप दी औलाद ने, जिवें भरा अपनी भैणों कोलों हया करदे, भैणां अपने वीरां कोलों हया करदियां। बच्ची कहन लगी हुजूर इंज लोगों ने मेरा हया कीता। गिरामी कदर हजरात, आसियो मुआशरा जिहड़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा कीता कि बाप भी बेटी दा हया करे, बेटी अपने बाप दा हया करे, भाई अपनी बहन दा हया करे, बहन अपने भाई दा हया करे। जिवें एक मां बाप दी औलाद होंदे ने, इंज सारे एक दूसरे दा हया दा ख्याल रखन। और कुरान मजीद के अंदर बार 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 अल्लाह ने इस मजमून बयान फरमाया। पढ़ा कुरान इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह को मदीने आवाज जावे। अपनी अपनी हाजरी मदीने शरीफ लवाओ तो ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले कह दे अपनी बीवियां नु, कह दे अपनी बेटियां नु, व निसाइल मुमिनीन फरमाया कह दो ईमान वाले दियां बेटियां नु, युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। अपनी चादर दा एक कोना अपने चेहरे ते दे लिया करो। नौजवानों फिर ऐसा मौका भी आ गया, मेरे नबी दे घर दे अंदर हुजूर दियां दो बीबियां बैठियां ने। अचानक एक साहबी रसूल आ गए, ओ अखां तो नबी ने उन्हें दरवाजा खड़काया। मेरे आका ने फरमाया कौन है? अर्ज की अब्दुल्ला बिन इब्ने उम्मे मखतूम आए ने। ओ अखां तो नबी ने, मेरे आका ने फरमाया अंदर आ जाओ। अखां तो नबी ने, सहाबी अंदर आ गए। नबी पाक दियां बीवियां बैठियां रहियां। मेरे आका ने फरमाया ए गैर मर्द आया, तुसी उठियां क्यों नहीं? अर्ज की कमली वालिया ए ते नबी ना है, इन्हों नजर ही नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया ओ ते नबी ना है, तुसी ते नबी नहीं नहीं। फरमाया जे ओ नहीं वेख सकदा, तुसी ते गैर मर्द नु वेख रही हो। पता लग्या इस्लाम ने दसिया ना गैर मर्द गैर औरत नु वेखे, ना गैर औरत गैर मर्द नु वेखे। कौन है? दिवाली ने कैसा इस्लाम दिता। एक दिन सहाबा की बात तशरीफ फरमा ने, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा दसो अल्लाह दी नजर च सारे तो चंगी औरत केड़ी है? किसी ने कोई जवाब दिता, किसे कोई जवाब दिता, किसे कोई जवाब दिता। मेरे आका मुतमईन नहीं हो रहे। मौला अली फरमाते ने मैनू ख्याल आया जदों सवाल मुहम्मद वे जवाब फातिमा आंदा है। मौला अली जल्दी जल्दी अपने हुजरे दे अंदर आए। सैयदा ज़ारा पाक नू फरमान लगे ज़ारा जो तेरे बाबा जान ने फरमाया अल्लाह दी नजर च चंगी औरत केड़ी है? लोगों नू जवाब नहीं आ रहा। सैयदा फरमा दिया ने मौला अली औरत ओही रब दी निगाह च चंगी है, सारे तो चंगी गल औरत लिए वे। ओ गैर महरम मर्द नु ना वेखे, गैर महरम मर्द ओनू ना वेखे। मौला अली जवाब सुन के नबी दी बारगाह च आ गए, हाथ खड़ा करके अर्ज की थी कमली वाले जवाब मैं देना। मेरे आका ने फरमाया जी अली बोलो। अर्ज की थी कमली वाले अल्लाह दी कुदरत दी निगाह च ओही औरत चंगी है जिन्हों गैर महरम मर्द ना वेखे, ओ गैर महरम मर्द नु ना वेखे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया अली जवाब ते तेरा ठीक है, पर लफ्ज़ां चो फातिमा दी खुशबू पई आउंदी है। लफ्ज़ां चो ते ज़हरा दी खुशबू आ रही। बे मुर्शदा चुप रवे ते मौला अली दा मुरीद बोले सुभान अल्लाह। एक बारी फिर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत दे नौजवानों क्या इस्लाम ने कानून दिता। सैयदा ज़हरा पाक ने दसिया कि मैं मुहम्मद दी पालियां मेरी तरबियत मुस्तफा की थी। हजूर ने फरमाया अली जवाब तेरा ठीक है, लफ्ज़ां चो फातिमा दी खुशबू आ रही जिदी तरबियत मुस्तफा ने की होवे। गैरतमंद मर्द बनो, गैरतमंद अपने घर दियां औरतां दा ख्याल रखो। तुसी ताला लग बन जाओ। ताला ए दुकान सोने दी होवे ना ते ताला सोने दा नहीं लगाईदा, ताला लोहे दा लगाईदा। ते जिस ताला भी सोने दा लगा दिया ते चोर नूं अंदर जाने की जरूरत भी की है। दुकान कितनी भी कीमती होवे, अंदर कितना भी कीमती सामान होवे, सोने की दुकान चांदी भी होवे पर ताला लोहे दा लग दे। औरत गहना है, सोना है, जेवर है इस्लाम दा।
ये बेटी गहना इस्लाम दा, इनो अंदर रख, तू ताला बन के बाहर आ जा। तुसा कदे गौर कीता है कि मर्द किसी भी रिश्ते नाल होवे, औरत नाल, बाप होवे, भाई होवे, बेटा होवे, शौहर होवे, मर्द अगे चलदा, औरत पीछे चलदी है। भावें वो बेटी होवे, मां होवे, बीवी होवे, बहन होवे, औरत किसी भी रिश्ते नाल होवे, उम्र च वड्डी भी होवे, मां भी होवे, औरत पीछे चलदी है, पुत्र अगे चलदा है। क्यों? इहदा ये मतलब नहीं कि औरत दी कोई अजमत घट है, ओदी कोई शान थोड़ी है कि पीछे चले। दरअसल जो मर्द अगे चलता ना, उस जमाने को दसना चाहता कि आ जी औरत मेरे पिछे आ रही है ना, मैं इहदा पहरेदार हाँ। जमाने की जिहड़ी भी तत्ती हवा इहदे तक जानी है, वो पहले मेरे चो गुजरेगी, फिर इहदे तक जाएगी, वो मेरे चो गुजर के जाएगी। तुसी पहरेदार हो, अल्लाह ने तुहानू पहरेदार बनाया। क़यामत नूं पुछो नहीं है, बाप को भी, भाई को भी, बेटे को भी, शौहर को भी पुछोवेगी। एक औरत की वजह तो 4 मर्द दोज़ख च चले जाने, एक औरत की वजह तो। क्यों? उन्हें पूछा क्यों नहीं कि तू बेपर्दा दुपट्टे तो बगैर बाजार क्यों जा रही, तेरे चेहरे ते नकाब क्यों नहीं, तू बुरका पहन के क्यों नहीं जा रही, जिथे LCD लगवा के दे दियो, केबल लगवा के दे दियो, नाल थोड़ी सख्ती भी करो, घर च पर्दे का एहतमाम करो। औरत नूं पता होवे कि मेरे मर्द ने मैनू इस हालत च वेख लिया ते मेरी खैर नहीं होगी। अपने घर च पर्दे का एहतमाम करो। मेरे नबी ने भी इरशाद फरमाया, फरमाया ला ईमान लिमन ला गैरत लहू, फरमाया ओदा कोई ईमान नहीं जिहदे च गैरत नहीं, कोई ईमान नहीं होता। जिहड़ा गैरत दा पर्दा उतार देवे, फरमाया ओदा कोई ईमान नहीं। ला ईमान लिमन ला गैरत लहू, ओदा कोई ईमान नहीं जिहदे विच गैरत नहीं। गैरतमंद मर्द बनो। वैलेंटाइन डे और औरत मार, ये सब कुछ बेहयाई नहीं ते होर की है? ये बेहयाई नहीं, ये साडा कल्चर ते नहीं, ये साडी तहजीब ते नहीं, ये साडा तमद्दुन ते नहीं। इकबाल ने फरमाया सी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, तुम वो मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद। असी अपना तमद्दुन ते अपनी तहजीब छोड़ बैठे, गैरा दी तहजीब नूं अपना लिया। मैं अक्सर मिसाल देना, औरत मार्च करके बचियां जाके इस्लामाबाद नारे लगा के कदियां मेरा जिसम मेरी मर्जी। वैलेंटाइन डे दे उत्ते बचियां आके ते फुल खरीद लईयां और माज़अल्लाह क्या क्या बेहयाई ते बेपर्दगी हो रही। क्यों? वो कहंदी मेरा जिसम मेरी मर्जी। नहीं बेटी, ना जिसम तेरा ना मर्जी तेरी, जिसम भी मालकां दा, मर्जी भी मालकां दी। जिहड़े चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे ने ना, इन्हां नूं पुछो जिहड़ा मेरे ते तुहाडे तो अगला जमाना सी ना, माइयां चरखे कतदियां सन। ओ चरखे ते माइयां पूनी कतदियां सन ना, ते उन्होंने बाजार च वेच के पैसे कमा लैंदियां सन। ते जदों चरखा खराब हो जाना ते गवाडन नूं आखना जरा चरखा उधार देवी, मैं परसों तक पूनियां कतनियां बाजार भेजनियां ने, परसों तक दा आर्डर है। उन्हें चरखा उधार देना तो पूनियां कतनियां, तो पूनियां कत के ते उन्होंने बाजार बेच के ते अपना गुजारा कर लेना। ते जदों पूनियां दा कत के वेला खत्म हो जाना ते चरखा मालकां नूं उधार वापस कर देना। आ तेरे जिहड़े वजूद दा चरखा है ना, ये रब ने तेनों उधार दिता है अमलां दियां पूनियां कतन वास्ते। इस वजूद ते चरखे ना जिन्नियां पूनियां कतियां जांदियां ने, वो कत लै, वो पूनियां तेरियां ने ते चरखा मालकां उधार दिता है, वो वापस लेना है। ते मालकां जिवें दिता है उवें ही लेना। तो उंगली नहीं कट सकदा अपनी। क्यों? क्योंकि चरखा तेरा नहीं, उधार है। मालकां ने इंज दिता है ते इंज ही लेना है। तो अपने आप को जख्मी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चरखा तेरा नहीं, चरखा मालकां दा है। तू इनू खराब नहीं कर सकता। तुसी रेंट की गड्डी लैके तोड़ दो तो तुहानू भुगतना पै जाना। क्यों? क्योंकि मालकां दी उधार खरीदी है। ये चरखा जिसम दा ये मालकां उधार दिता है अमलां दी पूनियां कतन वास्ते। मालकां इंजी वापस लेना जिवें दिता है। इस अमल दी पूनियां कत ले, चरखा मालकां दा है ना, मालकां दा चरखा ये उधार लिया, ये मालकां दा चरखा है। ना मर्जी तेरी, ना चरखा तेरा, ना जिसम तेरा, ना मर्जी तेरी। जेड़े मालकां दा जिसम है ना, उन्हां नाल हुक्म दे के भेजिया है कि इनो कज के रखी। उन्हां मालकां नाल हुक्म दे के भेजिया है, इस चरखे नु कज के रखी, इनो पर्दे ते रखी। काबे ते जाओ ते पर्दा है, काबे ते पर्दा है। इन्नी दुनिया फिर के देख लो, किसी होर मकान ते कमरे ते अज तक पर्दा वेखिया जे? एक ही कायनात, एक ही काबा है जिहदे ते खिलाफ है।
जिहदे ते गिलाफ है। लाइब्रेरी जाओ तो कितनियां किताबां, किसी किताब ते गिलाफ नहीं, पर ओ अंदर कुरान पाक वेखो सारे ते गिलाफ है। नाल ही कब्रस्तान है, किसी कब्र दे उत्ते गिलाफ नहीं। और नाल ही बाबा मुल्क शाह वली टुर जो कब्र ते गिलाफ है। इहदा मतलब सारे मकाना ते गिलाफ नहीं, एक ते वे वो जड़ा अजमत वाला है। इनियां किताबां ने किसी ते गिलाफ नहीं, पर कुरान उत्ते गिलाफ है, क्योंकि सब तो अजमत वाला है। इनियां कब्रां किसी ते चादर रहे, पर ओ बाबा मुल्क शाह वली दे मिज़ार ते चादर है, अजमत वाला है। इहदा मतलब है जिहड़ी चीज़ अजमत वाली होवे ना, शरीयत कहंदी ओनू पर्दे च रख। ए बेटी तू ये ना समझी हो इस्लाम ने तेन पर्दे च कैद किया, नहीं कैद नहीं किया, तू अजमत वाली है, अजमत वाली है। ओ यार सोना होवे, गहना होवे, इंसान कोल जेवर होवे, हीरा होवे, ते ओनू बंदा चौक विच ते नहीं ना रखदा। जेवर नो, कीमती चीज नो बंदा तौले विच तिजोरी च रखदा है, तिजोरी च रखदा है। क्यों? कीमती है। इहदा मतलब जिहड़ी चीज कीमती होवे ओ पर्दे च रखी दी है, ओ ताले च रखी दी है। ए बेटी तू बड़ी कीमती है, तो इस्लाम दा गहना है, तू पर्दे च रख। इस्लाम ने तेनों पर्दे च रखे, आखे नो पर्दे च रख, ये कीमती चीज है, ये इस्लाम दा गहना है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया पुराने जमाने दे अंदर एक फाहिशा औरत, एक तवाइफ सारे राह गुजर रही, उन्हें देखा कि एक कुत्ते दा बच्चा कुएं दे किनारे बैठ के प्यासा पे मरदा है। कुएं च पानी मौजूद है, कुत्ता बाहर बैठा है, कुत्ते दा छोटा जा बच्चा है, प्यास ना पे मरदा है। गुजरन वाली औरत तवाइफ है, उन्हें औरत ने देखा कि कुत्ते दा बच्चा प्यास न मर चलिया कुएं दे किनारे। उन्हें अपनी जुत्ती उतारी, अपनी जुत्ती दे नाल अपना दुपट्टा बंधिया, दुपट्टे नाल जुत्ती बन के ते उन्हें कुएं च लटकाई। जुत्ती दे विच जितना पानी इकट्ठा होया उन्हें निकाल के कुत्ते नूं पिलाया। मेरे नबी ने फरमाया प्यासा कुत्ता बच गया। रब ने इन्नी गैरत आई कि रब ने उस तवाइफ नूं, उस फाहिशा औरत नूं जन्नत दे दी। मेरी मिल्लत दे नौजवानों ने कीता की है, तवाइफ है फाहिशा औरत, पर उन्हें दुपट्टा उतार के ते जुत्ती नूं बन के ते पानी कढ़िया। इहदा मतलब है कि उहदे सिर ते दुपट्टा है सी, उन्हें फिर उतारिया। और पिछले जमाने दी ते तवाइफ भी दुपट्टे लवे। मेरे नबी ने फरमाया उन्हें दुपट्टा उतारिया, उहदे नाल जुत्ती बन के कुत्ते नूं पानी पिलाया। ते अज दी गैरतमंद हो के आखे मैं दुपट्टा नहीं लेना। वो कहदी मैनू कौन पूछे, मैं आप अपनी मर्जी दी मालिक नहीं, मर्जी तेरी नहीं चलनी, मर्जी मालिका दी चलनी है। पिछले जमाने की फाहिशा औरत सी, पर सिर ते फिर भी दुपट्टा लैंदी सी। ए मुसलमान दी बेटी अपने चेहरे ते पर्दा रख, अपने सिर ते दुपट्टा रख। अज बेटियां यूनिवर्सिटी जांदियां, मैं माजरत खावा गल्लां करदियां, मगर क्या करा, क्या पूछते हो दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊं यहाँ होता है। सारा मुआशरा पे दुख दे। अज बेटी यूनिवर्सिटी जावे या जॉब ते जावे, वो ऐसा लिबास पहन के जाती है कि बाप ते भाई भी अपनी बेटी ते बहन नूं उस लिबास च नहीं वेख सकता। गैरत आ जाती है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अपने घर च पर्दे का एहतमाम करो। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर च एक नौजवान जिहाद च शहीद हो गया, जिहाद च शहीद हो गया, जवान पुत्र शहीद हो गया। नौजवान मदीना तैयबा उस नौजवान की खबर चली गई। उस नौजवान की मां जिदा नाम उम्मे खालिद, उन्हें पता लगे तेरा पुत्र शहीद हो गया है। मां रोंदी रोंदी मदीने चो निकली है, चेहरे ते नकाब मां ने चेहरे ते पर्दा कीता है। टुरी टुरी मां मैदान जिहाद के अंदर आ गई। लोग इकट्ठे ने, ओ बीबी बोल के कहने लगी हट जाओ, मैं अपने पुत्र नूं वेखने आई हूं। लोग हट के मां अपने पुत्र की मैयत आई। जवान पुत्र की मैयत है, मां पुत्र की मैयत गलों के रोन लगे पई। ओदे चेहरे ते नकाब है, चेहरे ते पर्दा है, पता नहीं लगता कौन औरत है। पता ही उदों लग्या जदों उन्हें आख्या पुत्र उठ तेरी मां आई है। लोगों को पता लग्या तेरी मां है। किसी के लफा चो निकल गया, देखो माई दा जवान पुत्र टुट गया है। माई नूं अपने पर्दे दी पई हुई है, माई नूं पर्दे दी पई हुई है। उस वेले माई ने एक जुमला बोलिया जेड़ा इस्लाम दे मथे दा झूमर बन गया। पुत्र दी मैयत खलो के माई कहने लगी लोगों मेरा पुत्र मरिया है, मेरी हया जूंदी है।
मरिया हया जे जुंदी है, हया जे जुंदी है। पता लगे पर्दा उदू उतरदा जदों हया मर जाए। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, ईमान दा हिस्सा है हया। फरमाया इज़ा फातकल हया फफअल मा शित, फरमाया जदों तेरी हया मर जाए फिर जो तेरा दिल करे ओ कर, फिर तेनों कोई पूछन वाला नहीं। पर कदों जदों इज़ा फातकल हया, जदों तेरी हया मर जाए। ये हया जिंदा है ते फिर तेनों पर्दा करना पवेगा। भावें ओ मुसलमान मर्द होवे, भावें ओ मुसलमान बेटी होवे, उन्हें पर्दा करना पवेगा, पर्दा करना पवेगा। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने साडे दिल्ली शहर के अंदर बारिश नहीं हो रही। लोगों ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, लोगों ने बड़ी गिड़गिड़ा के दुआ की थी, पर कोई बारिश नहीं आई, बारिश नहीं आ रही। लोग सुबह तो लेकर रात तक दुआ करते रहे, उलमा भी आए, मशाइख भी आए, सब ने दुआ की थी, बारिश नहीं आ रही। लोग मायूस होकर दिल्ली शहर वाल टुरे। अचानक एक नौजवान एक सवारी दी मुहारा पकड़ के गुजरिया। सवारी दे उत्ते कोई बैठा है, ओदे ऊपर एक डोली है, ते डोली दे विच कोई बैठा, ते नौजवान गुजरिया। उन्हें पूछा इतने हजारां लोग क्यों जमाने? लोगों ने आख्या दिल्ली शहर के अंदर बारिश नहीं हो रही। सारा पिंड सारा शहर दुआ करन नमाज इस्तिस्का लिए आया, पर बारिश नहीं आ रही। और नौजवान कहने लगा थोड़ी देर ठहरो, मैं भी दुआ कराना। और नौजवान वापस गया तो उस सवारी दे उत्ते जिहड़ी ओ डोली रखी सी ना, उस डोली दे कोल जाके उस बच्चे ने कोई गल की थी। अचानक कालियां घटावां आ गईयां, बारिश तेज, बदल गजरे, बड़ी तेज बारिश, लोगों दी दौड़ां लग गईयां। जांदे जांदे किसी उस नौजवान ने पूछा, नौजवाना कीता किया? कहने लगा मैनू पता लगे दिल्ली च बारिश नहीं हो रही, तुसां दुआवां कीतियां ते बारिश नहीं आई। मैनू अचानक ख्याल आया मेरे नाल ते मेरी मां है, मेरी मां नू अज तक किसी गैर महरम मर्द ने नहीं वेखिया। एडी मेरी मां बापर्दा मां है, सारी जिंदगी हया च गुजारी है। अज मैं जाके ना ते अपनी अम्मी दे कोल, अज मैं अपनी मां दा दुपट्टा पकड़ के ना ते अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ कीती, या अल्लाह इस दुपट्टे दा वास्ता ही बारिश नाज़िल कर दे। रब ने मेरी मां दी हया कीती है, अल्लाह ने मेरी मां दी हया कीती है। बापर्दा खातून ते हया वाली खातून दे दुपट्टे दा वास्ता दे के दुआ की, बारिश आ गई। एडी पसंद है रब नूं हया वाली औरत, एडी पसंद है रब नूं गैरत वाली औरत। इतनी पसंद है खुदा नूं ओ औरत जिहड़ी गैरतदार औरत पर्दा करे ते पर्दे दे अंदर रह के हया वाली जिंदगी गुजारे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो। औरत छुपान दी चीज, औरत दा मतलब जिहड़ा ना लुगत दे अंदर ओवे छुपी हुई चीज। औरत सिनफ दा नाम नहीं, सिर्फ औरत दा लुगत दे अंदर तर्जमा आवे छुपी हुई चीज। औरत है ही छुपाने वाली चीज, ये तो छुपा के रखनी सी। बच्चियां टिकटॉक ते आ गई, अगे चोर ते डाकू घर में चाहते सन, लोग कहते सन फुला का डाकू आ गए, चोर आ गए। अज लोगों ने टिकटॉक ते सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों ने अपने घर च बुला लिया। वो बैठा अपने घर च छाती थोड़े वेड़े मार रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक आ गया, सोशल मीडिया आ गया। बेटियां आप वीडियोज बना के तो लोगों को पेश कर रही हैं। नहीं, इस्लाम का पैगाम नहीं। ले चलना मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उते, दर्द दिल नाल अर्ज कर रहा। आरपे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं गुडी हथ डोर सजने दे ज्यों रखे त्यों रहना, जायज नहीं बिच शरीयत, ए मंदा खसम नू कहना, ए जायज नहीं बिच शरीयत, ए मंदा खसम नू कहना। सने दियां
ए जेड़े कम कमावन मामा सोयो कमाओ दिया दिया भाई जेड़े कम कमावन मामा सोयो कमाओ दिया दिया जिस वेले तशरीफ ले आया ओ कुल आलम दा वाली ए धियां नूं भी इज्जत मिलियां ते भर गए कासे खाली। मदीना तैयबा, मदीना तैयबा, मदीना तैयबा दे अंदर एक औरत नूं खामद जांदा जांदा कह गया कि मेरी इजाजत तो बगैर घरों ना निकली। तवज्जो है। औरत घर में मर्द सफर ते जा रहा ते उन्हें आख्या कि मेरे आउन तो पहले घरों ना निकली। मर्द चला गया, औरत दा बाप बीमार हो गया, करीब ही ओदा घर सी, पेकियां दा घर करीब सी। बेटी नूं पैगाम आया तेरा बाप बीमार है, आके पता ले जा। गैरतमंद सी ना, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे, ज्यों रखे त्यों रहना जायज ना ही विच शरीयत मंदा खसम नो कहना। औरत नूं पैगाम आया तेरे अब्बा जी बीमार ने। उन्हें हुजूर नूं पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बू बीमार ने ते खामद कह के गया मेरी इजाजत तो बगैर मेरे आउन तो पहले घरों ना निकली, तो मेरे लिए की हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया अपने खामद दी ताबे फरमानी कर, फर्मा बरदारी कर। औरत नूं चंद दिन बाद पैगाम मिलिया अब्बा जी दी आखिरी ख्वाहिश है बेटी मिल जाए, आखिरी वेला सांस अटक गई, वक्त न जाए, आके मिल जा। बेटी ने हुजूर नूं पैगाम भेजा मेरे अब्बा जी आखिरी वक्त च नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे लिए की हुक्म है? फरमाया अपने शौहर दी फर्मा बरदारी कर। औरत नूं पैगाम मिलिया तेरे अब्बू फौत हो गए। उस औरत की गैरत ते हया तो मैं सदके जावा जिन्हें नबी नूं पैगाम भेजा हजूर मेरे लिए की हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया शौहर दी फर्मा बरदारी कर। जनाजा हो गया, थोड़े दिन के बाद ओदा शौहर वापस आया तो बीबी शौहर नूं लैके हजूर को लाई। आके अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं उही औरत जिदा शौहर परदेस गया तो हुक्म करके गया मेरी इजाजत मेरे आउन तो पहले घरों ना निकली, मेरा अबू फौत हो गया मैं नहीं गई, हुण इजाजत है जावा। सुनो जुमला ते अपने कलेजे ठार लो। मेरे नबी ने फरमाया तेरे इसे पर्दे ते हया दी वजह तो तेरा अब्बा जन्नत च चला गया है। आ जड़ी तू फरमा बरदारी की थी, अल्लाह ने तेरे इस पर्दे ते हया दी वजह तो तेरे बाप नूं जन्नत च भेज दिता है। बेटियां बेपर्दा हो के ते अपने चेहरे तो दुपट्टे उतार के ते बेटियां कहदियां ने कि सानू तुसी क्यों कैद करना चाहते हो? बेटी कहती है कि तुसी मर्द निगाह नीवियां कर लो, सानू क्यों कहते हो? वो कहती मेरा जिसम मेरी मर्जी। वो कहती पर्दा ते अख दा हुंदा है ना, तुसा सुनिया जुमला, कहती है पर्दा ते अख दा हुंदा है, साडी अख च ही हया है। जे पर्दा अख दा ही हुंदा है ते अख विच ही हया बस जरूरी है। तो क्या नबी दियां बेटियां नूं तू की समझनी है? ते नबी दियां बेटियां ते बहनां नबी दियां बीवियां नूं की तू समझनी? सहाबा दियां बीवियां नूं तू की समझनी है? क्या उन्हां दी अख च माज़अल्लाह हया नहीं सी? उन्हां नाल ते बाहया औरत ही कोई नहीं सी। उन्हां बाहया औरतां नूं हुक्म कीता गया चेहरे ते पर्दा करो। जदों मर्द भी बाहया सन ते औरतां भी बाहया सन। एडे बाहया मर्दां दे सामने एडियां बाहया औरतां नूं हुक्म कीता गया चेहरे ते पर्दा करो। इंसान दा नफ्स माचिस दी तीली दी तरह होंदा है। तीली दे अंदर अग होंदी है, सिर्फ एक रगड़ की जरूरत। जूं ही रगड़ लगी तो अग भड़क गई। कराची के अंदर तुसा वेख्या प्लाजे नूं अग लगी, की कीता? बाद पता लगा कि छोटे जे बच्चे ने माचिस की तीली जला के लगाई, सैकड़ों लोग मर गए, अग लग गई, प्लाजा जल गया। कमाल की एक छोटी जी तीली दा उहदे अंदर इतनी अग सी कि उन्हें पूरा प्लाजा जला दिता।
इंसान का नफ्स माचिस की तीली की तरह है, ये अंदर अग भड़की हुई है, बस एक छोटी जी रगड़ की जरूरत होती है, अग भड़क जाती है। ए बेटी खुद भी बच ते मर्द नूं भी ते इंसान नूं भी बचा ते अपनी नस्लों नूं बचाओ। पर्दा करो ताकि वो रगड़ ना लगे, वरना शोले भड़क जावणगे ते मुआशरा खराब हो जाएगा। अपने चेहरे ते औरत पर्दा रखे ते मर्द नूं हुक्म है ओ अपनी निगाहां नीवियां रखे। मेरी मिलत दे नौजवानों, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, इस स्कूलों में जेड़े बच्चियां दा डांस करा के ना गैरां दियां बच्चियां नूं ते तालियां बजांदे ने, माज़अल्लाह तालियां बजांदे गैर दियां बच्चियां नूं बिठा के। क्या लोग अपनी बेटियां स्कूलों ते कॉलेज ते यूनिवर्सिटी च आ सिखाने लिए भेजते सन? हरगिज नहीं। उत्ते हया सिखाने भेजते सन, इलम की दौलत नहीं भेजते सन। ये साडा कल्चर तो नहीं सी, ये साडी रिवायात नहीं सन। सानू गैर दा कल्चर पहनाव कबूल करन ते मजबूर कर दिता गया, मगर नहीं। तुसी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हो, तुसी अपने घर च ओही कल्चर पैदा करो जिहड़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। मेरे नबी हाथा च हाथ लैके लोगों को बैत करते सन ना, कलमा पढ़ाते सन। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूब जेडे तेरे हाथों ते बैत करते हैं दरअसल वो अल्लाह के हाथों ते बैत करते हैं। औरतां आ गई, औरतां मदीने दी आके कह लगी, या रसूल अल्लाह सानू भी बैत करो। उन्हें अपने हाथ अगे किए, सानू बैत करो। मेरे नबी दी गैरत वेख। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी ला उसाफिहुन निसा। लफ्ज़ा ते गौर करियो, फरमा इन्नी ला उसाफिहुन निसा। फरमाया मैं औरतां नाल मुसाफा नहीं करदा। हाय हाय, की फरमाया? मैं औरतां नाल मुसाफा नहीं करदा। ए जेड़े औरतां नाल मुसाफा करदे, मेरे नबी मना करदे। फरमाया मैं औरतां नाल मुसाफा नहीं करदा। फरमाया पर्दे चो जो औरतां पर्दे चोइयां, हजूर ने कपड़ा पकड़ के ते औरतां नूं बैत कीता। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेखे एक औरत ना, उन्हें कोड़ पे, कोड़ दी बीमारी, बरस दी बीमारी। वो कोड़ी औरत मदीने दी गली च बैठ के पे मंगदी। हजरत उमर फारूक ने एक दिन उहदे करीब तो गुजर गया। फरमाया माई जी घर बैठा करो, मैं तुहाडा वजीफा घर भेज देवांगा, तुसा बाहर नहीं निकलना। वो औरत घर चली गई। उस दिन तो बाद उस औरत को किसी बार देखिए नहीं। हजरत उमर फारूक फौत हो गए, शहीद हो गए। किसी जाके बीबी ने आख्या उमर फौत हो गए ने, बाहर आ जा। कहने लगी उमर तो टुर गया पर उमर दा रब अजे जिंदा, मैं बाहर नहीं आना। मैनू उमर मना कर गए ने, बाहर नहीं आना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीका दे हुजरे च विसाल कीता ते हुजरे दे अंदर ही दफन होए। ए जेड़ा गुंबद खिदरा है ना, ये अम्मा आयशा सिद्दीका दा हुजरा है। 70,000 फरिश्ता सुबह शाम जिथे दरूद सलाम पढ़ना आउंदा, वो हुजरा है अम्मा आयशा सिद्दीका दा। हजूर अपने हुजरे च दफन होए, अपने घर च दफन होए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका चूंकि हजूर दी बीवी सन, उम्मुल मोमिनीन सन, उत्थे ही रहिंदियां सन। हजरत अबू बकर सिद्दीक जदों विसाल होया तो हजूर दे पहलू च दफन होए। अबू बकर अम्मा आयशा सिद्दीका दे अबू सन, बाप सन। अम्मा आयशा सिद्दीका उत्थे ही रही। पर जिस दिन हजरत उमर फारूक शहीद होए तो उन्होंने हजूर हजरत अबू बकर दे पहलू च दफन किया गया ना, उस दिन तो बाद अम्मा आयशा सिद्दीका अपने हुजरे च भी पर्दा करके आउंदियां सन। किसी आख्या हुजरा तुहाडा है? फरमाया पहले बाप सी, वो मेरा बाप सी, महरम सी, खामद सी, महरम सी। उमर फारूक गैर महरम है, मैं उहदे कोल पर्दा करनी हां। अम्मा आयशा सिद्दीका ते कब्रां वाले कोल भी पर्दा कर दियां सन। जेड़ी मां दी तो बेटियों, मां ते कब्रां वाले कोल भी पर्दा कर रही है, तू जिंदिया कोल पर्दा नहीं कर रही। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, आसी इस्लाम दा हुसन, आसी जेड़ा इस्लाम ने हुसन पेश फरमाया। गिरामी कदर हजरात अपने घरां च पर्दे दा एहतमाम करो ते रज रज के करो। कौनैन वाली सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौरे मुकद्दस दे अंदर, बल्कि मैं ते किताबा च हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी ने करीबी लाहौर तो निकली है ना, जड़ा वाले रोड ते शरकपुर शरीफ आउंदा है। एक बड़े बड़े बुजुर्ग सन हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। वो अपने चेहरे ते ना पर्दा रखते सन, इस तरह करके कुंड कट के रखना। एक दिन आप दी मां ने आख्या पुत्र तू कुंड क्यों कट के रखना है? आख्या औरतां नूं हुक्म है पर्दा करो, वो नहीं करदियां ते मैं कर लेना, मैं औरतों को भी पर्दा कर रहा। आ सी ओ हुसन जिहड़ा इस्लाम ने अता फरमाया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया क़यामत दे कुर्ब च कुछ औरतां ऐसियां होणगियां, फरमाया ओ कपड़ा करन दे बावजूद, पर्दा करन दे बावजूद नंगियां होणगियां। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत नूं जन्नत दी खुशबू भी ना सूंघ सकणगियां। औरत कपड़े पहने, उहदे वजूद दे अज़ा महसूस होवन,
पता लगे किहड़ी उम्र दी औरत है, पता लगे दे जिस्म ये मोटी है कि पतली है। अगर ये पता चलता होवे उहदे जिस्म दा लिबास ऐसा होवे, उहदी हैयत पता लगे वजूद दी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वह औरत क़यामत में जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकती है। फरमाया जिहड़ी औरत खुशबू लगा के मर्दां नूं अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करे, मेरे नबी ने फरमाया वो लानती औरत है। मैनूं सच्ची दस जिहदे ते कमली वाला ही लानत कर देवे। अपने घर च ऐसा एहतमाम करो, ऐसा एहतमाम करो कि पर्दा भी रह जाए, गैरत भी रह जाए। इस्लाम ने यह पाबंदियां नहीं लगाइयां, औरत का ही फायदा मोड़े दे विच। अगर ये मैं मजीद गुफ्तगू करा कि औरत का की फायदा है, ये अल्लाह का एक उनवान हो जाना है। मगर कोशिश करो कि अपने पर्दा घर के अंदर ये पर्दे का एहतमाम, गैरत का एहतमाम औरतों वास्ते करो। तुहाडी जिम्मेदारी है, क़यामत में तुहानूं भी पुछ होनी है कि टीवी ते लैके दिता, LCD लगवा के दी, केबल लगवा के दी, ते पर्दे का एहतमाम क्यों नहीं किया? वो भी तुहाडी जिम्मेदारी है, तो ये भी तुहाडी जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह दी बारगाह च आखिर ते दुआ को अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। एक मिनट सिर्फ बैठे रहो, मैं एक छोटा जिहा पैगाम देना है। कैमरे बंद कर लो भाई।